हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू स्टडी ऑफिशियल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है 7 मार्क्स में या तो फिर 14 मार्क्स में, दोनों में आने के इसके फुल चांसेस है। ठीक है, तो अगर आपने प्राइस इलास्टिसिटी समझ लिया है, पढ़ लिया है, उसके साथ साथ इनकम इलास्टिसिटी आपने कर दिया है, तो एक और सेफ साइड वाला क्वेश्चन है जो कि है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर आप ये करके जाते हो तो एकदम आप सेफ साइड पे चले जाते हो, तो ये बेहतर ऑप्शन होता है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको करके जाते हो तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, तो बेसिकली हम इसमें टोटल 3 टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट होता है मीनिंग, सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड है टाइप्स। आज के इस लेक्चर में हम मीनिंग एंड एग्जांपल को कवर करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स को कंप्लीट कर देंगे और ये जो आपका जो क्वेश्चन है क्रॉस इलास्टिसिटी वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग में क्या होता है कि जो भी क्रॉस इलास्टिसिटी है वो किन दो वस्तुओं में देखने को मिलता है, वो जो है एक तो कॉम्प्लीमेंट्री और दूसरा सब्स्टिट्यूट। ठीक है, इन दो चीज़ों में वो देखने को मिलता है, जिसे हम दूसरे नाम से रिलेटेड गुड्स के नाम से भी जानते हैं, रिलेटेड गुड्स के नाम से भी जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक वस्तुएं और सब्स्टिट्यूट यानी कि अवेजी वस्तुएं। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये जो दो वस्तुएं हैं उसके बारे में हम जब पढ़ते हैं तब क्रॉस इलास्टिसिटी आती है। ठीक है, अब उसकी एक एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं ताकि और पिक्चर जो है क्लियर हो जाए। तो डेफिनेशन में कुछ ऐसा लिखा है, द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस of a change in the demand for the one good in response to change in the price of the another good represent the cross elasticity of demand of one good for another। अब यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी एक गुड के प्राइस में चेंज आने के कारण उसका रिस्पॉन्स क्या मिलता है, किसी दूसरे गुड की डिमांड में चेंज आ जाता है। पता लगा आपको। यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी एक वस्तु की प्राइस में चेंज आने के कारण दूसरे के गुड्स में क्या देखने को मिलता है, डिमांड में चेंजेस आ जाता है। ठीक है, और इसको एकदम एग्जैक्ट अच्छी तरीके से सीखना है तो एक अच्छा वाला एग्जांपल दूंगा जो आपकी बुक में भी दिया है। ठीक है, तो वो पहले कर देते ताकि और एकदम क्लियर हो जाए। तो वो ये रहा। ठीक है, आप देख सकते हो ये एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया है, बहुत अच्छी तरीके से दिया है। आपकी बुक में बहुत सारे क्या मैं कहूँगा मिस्टेक्स की गई है। तो वहाँ पे फर्स्ट जो आपका जो फॉर्मूला दिया गया है वहीं पे एक मिस्टेक है, मैं बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। उससे पहले हम थोड़ा क्रॉस इलास्टिसिटी क्या है उसका थोड़ा ब्रीफ कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब देखो, तो सपोज करो कि आप जो हो आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे रास्ता है और आप रास्ते में से जा रहे हो और आप जो है अपना मूड फ्रेश करना चाहते थे। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक चाय वाले की टपरी है। ठीक है, यहाँ पे एक चाय वाले की टपरी है और यहाँ पे एक कॉफ़ी वाले की टपरी है। ठीक है, ये 2 टपरियाँ हैं और दोनों ही सबसे बेहतरीन, सबसे फेमस है। ठीक है, अब आपने देखा कि चाय वाला जो उसकी चाय एक कप चाय का दाम जो है 2 रुपये है और कॉफ़ी वाला भी जो है वो भी अपना एक कप कॉफ़ी जो है 2 रुपये में बेचता है। ठीक है, ये आपने दोनों वर्ड्स पढ़े। अब क्या होता है कि जो चाय वाला होता है उसकी प्राइस 2 रुपये है। 2 रुपये की प्राइस में उसकी जो डिमांड कितनी होती है, 100 कप्स की हो जाती है। और कॉफ़ी वाला जो है उसकी वो भी 2 रुपये में बेच रहा है, तो उसकी पूरे दिन की डिमांड हम गिन लेते हैं टोटल 80 कप्स। ठीक है, ऐसा चीज़ देखने को मिलता है। अब होता क्या है, जो कॉफ़ी वाला है उसको नुकसान हो जाता है, किसी भी तरीके का उसको नुकसान हो जाता है, तो वो क्या करता है, अपनी जो प्राइस है उसको इंक्रीज करके 3 रुपये कर देता है। ठीक है, यहाँ पे वो कैंसिल कर देता है और 3 रुपये अपनी प्राइस कर देता है। अब क्या होगा, आप जा रहे हो फिर से दूसरे दिन, ये सेकंड दिन है। ठीक है, पहले दिन तो आप चाय पी लिए, कॉफ़ी पी लिए, कुछ भी आपने कर लिया, बट दूसरे दिन जा रहे हो तो दूसरे दिन आपने देखा कि चाय वाला उसकी प्राइस 2 रुपये और जो कॉफ़ी वाला है उसकी प्राइस 3 रुपये। तो आप क्या करोगे, बेसिकली सिंपल सी बात है कि आप जो टी परचेस करोगे, टी एक कप चाय पियोगे। क्यों? क्योंकि चाय एकदम सस्ती है यहाँ पे। ठीक है, तो सारे लोग जो है वो क्या करेंगे, चाय ही परचेस करेंगे और एज अ रिजल्ट चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। क्या होगा, यहाँ पे चाय की डिमांड बढ़ जाएगी। अब आप ध्यान से देखोगे कि जो चाय वाला है उसने किसी भी प्रकार का कुछ भी चेंज नहीं किया, उसकी प्राइस जो थी वो की वही है, यानी कि 2 रुपये कल थी आज भी 2 रुपये, उसने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ गई। किसके कारण बढ़ी, ये कॉफ़ी वाले के कारण। ठीक है, उसने क्या किया, कॉफ़ी वाले ने अपनी प्राइस जो थी वो बढ़ा ली। तो आपको एक चीज़ देखने को मिली, कॉफ़ी वाले ने अपनी प्राइस में चेंज की, उसके रिजल्ट क्या आया कि जो टी की डिमांड है वो बढ़ गई। तो ये तो गजब हो गया। ठीक है, कॉफ़ी का इफेक्ट किस पे देखने को मिला, चाय पे देखने को मिला, तो इसे कहेंगे हम क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, और ये जो चाय और कॉफ़ी 2 हो गए वो एक दूसरे के क्या हो गए, अवेजी वस्तुएं हो गए, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड हो गए। ठीक है, तो आशा कर दो ये समझ में आ गया होगा।
ठीक है। तो एक फॉर्मूला देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है क्रॉस इलास्टिसिटी फाइंड करने का। तो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई। अब ये जो फॉर्मूला है आपको एक फॉर्मूला की याद दिला रहा होगा। वो फॉर्मूला कौन सा था? प्राइस इलास्टिसिटी का। ठीक है, अब प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे y है तो प्राइस इलास्टिसिटी में क्या था? x था। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी आप याद करोगे तो वहाँ पे क्या था कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ x डिवाइड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ x, यानी कि जो गुड x है वो अपने प्राइस में चेंज कर रहा था, उसका रिजल्ट उसके खुद की डिमांड में आ रहा था। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस किसकी? यहाँ पे y गुड है और उसका रिजल्ट क्या देखने को मिल रहा है हमको? क्वांटिटी डिमांड ऑफ x। ठीक है, अब ये जो रिजल्ट बोल रहा हूँ मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वहाँ पे हम क्या लिखते हैं? कोस लिखते हैं, कॉस, और ऊपर क्या लिखते हैं? हम इफेक्ट लिखते हैं। यानी कि यहाँ पे कारण क्या है कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ वाई, वाई ने अपने प्राइस में चेंज किया, उसका रिजल्ट क्या आया, उसका इफेक्ट क्या हुआ कि क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स में चेंज आ गया। ठीक है, समझ आया? ऊपर ऊपर से थोड़ा जा रहा होगा बट कोई चिंता लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझ में आ रहा है उतना इनफ है। आगे बढ़ते रहेंगे ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया और इसको दूसरे तरीके से भी आप लिख सकते हो, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी इनटू पी डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, जो क्यू है उसके नीचे आपको एक्स लिख देना है और जो पी है उसके नीचे आपको वाई लिख देना है। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी डिमांड है वो किसकी चेंज हो रही है? गुड एक्स की। ठीक है, तो क्यू के नीचे आपको एक्स लिख देना है और पी के नीचे आपको वाई लिख देना है, क्योंकि वाई अपनी प्राइस में चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वाई, यहाँ पे एक्स। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने एक्स एंड वाई नहीं लिखा तो ये आपका फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि वो फॉर्मूला कौन सा था? अगर आप याद करोगे, चेंज इन क्यू डिवाइड बाय चेंज इन पी इंटू पी डिवाइड बाय क्यू, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? प्राइस इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इसको रॉन्ग होने से बचाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे x लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब इसको यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने जो बनाई है पीपीटी, उसको मैं पीडीएफ में कन्वर्ट करके टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको अच्छे से मिल जाए। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया गया है कि प्राइस ऑफ टी इज़ 2 रुपीज़, और ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको ये रोड ड्रॉ करके बताया था। ठीक है, वही एग्जाम्पल है, कुछ है नहीं इसमें। प्राइस ऑफ टी इज़ 2 रुपीज़ दिया है, डिमांड 100 कप्स की है उसकी। उसी टाइम पे उसकी जो कॉफ़ी वाला था उसकी प्राइस भी 2 रुपये थी। कॉफ़ी वाले को कुछ हो गया तो उसने अपनी प्राइस जो है 3 रुपये कर दी। ठीक है, तो उसके कारण चाय की जो डिमांड थी वो 200 कप हो गई। ठीक है, तो चाय की जो डिमांड है वो पहले कितनी थी? 100 कप्स, और वो हो गई 200 कप्स। तो सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ टी कितना आया? 100। ठीक है, तो ये आपको पता लग गया। फिर आता है हमारा चेंज इन प्राइस ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, कॉफ़ी की प्राइस में कितना चेंज आया? तो पहले 2 था, 2 से बढ़ के अभी हो गया 3, यानी कि चेंज आ गया 1। ठीक है, 1 रुपये का। ओके, तो ये पता लग गया आपको। फिर हम लिखते हैं सिंपली पी ऑफ कॉफ़ी, यानी कि इनिशियल प्राइस ऑफ कॉफ़ी। इनिशियल प्राइस आप देख पाओगे यहाँ पे लिखा है 2 रुपये, एंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ एक्स कितनी दी गई हमें? 100 कप्स, आप देख पाओगे। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे आप t लिख सकते हो, या तो फिर x लिखोगे तब भी चलेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा कुछ एग्जाम्पल। अब इसको एग्जैक्ट हम डायरेक्ट क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है वहाँ पे रखेंगे, चेंज इन q डिवाइड बाय चेंज इन p इंटू पी डिवाइड बाय q। ठीक है, जो q है यहाँ पे हम x लिख देंगे और p है वहाँ पे हम y लिख देंगे। ओके, क्वान्टिटी डिमांड ऑफ x में कितना चेंज आया? 100 का। ठीक है, प्राइस में कितना चेंज आया? 1 रुपये का। प्राइस इनिशियल प्राइस की कैसी थी? 2 डिवाइड बाय क्वांटिटी ऑफ एक्स कितना? आप देख पाओगे यहाँ पे 100। ठीक है, तो 100 गया, आंसर बचा 2। तो दिस इज़ व्हाट योर आंसर, एंड दिस इंडिकेट्स कि अगर कॉफ़ी वाला जो है अपनी प्राइस अगर कितना 1% से बढ़ाएगा तो एज अ रिज़ल्ट जो डिमांड है किसकी? चाय वाले की, उसकी डिमांड 2% से बढ़ जाएगी। पता लगा आपको? यहाँ पे मैंने क्या किया, आंसर हमारा आया 2। अब 2 क्या इंडिकेट करता है कि अगर कॉफ़ी वाले ने
अपनी प्राइस 1% से इंक्रीज़ की तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, जो चाय की डिमांड है उसमें 2% से बढ़ोतरी होगी। ठीक है। ऑन द अदर हैंड हम क्या ले सकते हैं कि अगर कॉफ़ी वाले ने अपनी प्राइस जो है 1% से कम कर दी तो चाय की जो डिमांड है वो 2% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जब भी हम इलास्टिसिटी की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, 1% वाला याद करते हैं कि 1% से में चेंज करने से हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। तो यहाँ पे इनको मालूम पड़ा कि अगर कॉफ़ी वाला 1% से चेंज कर रहा है तो डिमांड में 2% से चेंज आ रहा है, किसकी, चाय की। ओके, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा, और नहीं आया है तो कमेंट करना। ठीक है, मैं आपके डाउट जो है सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, और बन सकता है कि आपको थोड़ा यहाँ पे डाउट रह जाए क्योंकि बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिला। एक बार और वीडियो देखना तो समझ में आ जाएगा, फिर बुक रीड करने की कोशिश करना, ऑटोमेटिकली आपको ये सब चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जलसा कर जाओ जो, बाय बाय।